स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x which is x square minus 5kx plus 6k square is equal to 0 is equal to 13। इसका मतलब ये है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर हम कहते हैं ना, दो इसकी रूट्स होते हैं। सो इसका सम का तो समझ हमारे पास आ गया, सम ऑफ द स्क्वायर। तो द स्क्वायर का मतलब है कि इसका सम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर हम सम करेंगे तो इसे 13 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू है हमारे पास -5k और सी की वैल्यू है हमारे पास 6k स्क्वायर, 6k स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। सो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए से हमारे पास आ जाएगा -5k डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, और इससे आ जाएगा 5k। ठीक है, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 5। ये एक हमारे पास 5k, ये इक्वेशन ये आ गई। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी हमें पता है कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। सी की वैल्यू है हमारे पास 6k स्क्वायर और ए की वैल्यू है 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 6k स्क्वायर। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। और सी डिवाइडेड बाई ए किस चीज़ की है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज 6k स्क्वायर। ओके, सो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 13। ये गिवन कंडीशन है। इस गिवन कंडीशन में मैं ये चीज़ सब्ट्रैक्ट एंड ऐड टू अल्फ़ा बीटा, इसको मैं ऐड कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, दिस इज अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू 13। इससे आता है हमारे पास 0। अगर इस तरह कोई चीज़ मैं इक्वेशन में ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इस इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमारे पास एक फार्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। लेकिन यहाँ पे ए की जगह है अल्फ़ा, बी की जगह है बीटा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 13। अब आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़। सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं लिखता हूँ 5k स्क्वायर माइनस 2 टाइम 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25k स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा -12k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। यहाँ पे मैं k स्क्वायर कॉमन कर सकता हूँ, k स्क्वायर 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। 25 माइनस 12 से आता है हमारे पास 13, k स्क्वायर अपनी जगह पे, और ए से आता है 13 इज इक्वल टू 13। ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा। सो के स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1, और इसका मैं क्या करता हूँ स्क्वायर रूट। सो के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1।